वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये बेल नोटिफिकेशन आइकन बना होगा उसके ऊपर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लें कि जब भी मैं कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सी साइंस स्टार्स का चैनल और मेरा नाम है वकास। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको पॉइंटिंग डिवाइसेस की जो नेक्स्ट डिवाइसेस हैं उनके बारे में बताऊंगा। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर के अंदर माउस, ट्रैक बॉल और ट्रैक पैड या टच पैड के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर अगर आपको कोई भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। उसकी वीडियो मैं लेफ़्ट या राइट साइड पे आपको यहाँ पे लगा दूंगा। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंटिंग डिवाइसेस आती हैं वो आ जाती है जी पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक है। पॉइंटिंग स्टिक जो होती है ये आप अगर देख लें कि ये की पैड जो होता है लैपटॉप के ऊपर, जो कीबोर्ड लैपटॉप का होता है जिसे हम की पैड कहते हैं, उसके अंदर ज़्यादातर क्यू एच और वी बी इनके दरमियान में ये इस तरह की एक छोटा सा पेंसिल, जो कच्ची पेंसिल होती है उसके पीछे एक रबर रेज़र लगा होता है, उस नुमा की एक स्टिक नुमा होती है जो कि यूज़ की जाती है। इसे हम प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस इसलिए कहते हैं कि इसे थोड़ा सा हमें प्रेस करना पड़ता है। प्रेस करके आपने प्रेस किए रखना है इसके ऊपर और अपनी फिंगर को जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे एरो भी मूव करेगा। ये हर लैपटॉप के अंदर तो नहीं होता, ज़्यादातर मैंने नोट किया है कि डेल के लैपटॉप जो होते हैं उनके अंदर ये स्टिक यूज़ की जाती है एज एन अल्टरनेट टू माउस। तो पॉइंटिंग स्टिक जो होती है ये प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस इसीलिए कहते हैं। इसे थोड़ा सा प्रेस करके, प्रेस किए रखना, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना, ये टूट भी जाती है। इट इज़ सिमिलर टू अ पेंसिल रेज़र। ये पेंसिल जो लेड पेंसिल होती है उसके पीछे जो रेज़र लगा होता है उस नुमा इसका साइज़ होता है। एंड एग्जिस्ट बिटवीन कीज़ ऑन द कीबोर्ड। और की पैड जो होता है, कीबोर्ड तो नहीं, की पैड जो कह सकते हैं लैपटॉप को, उसके अंदर कीज़ के दरमियान ये इस तरह राउंड डायरेक्शन में मौजूद होती है। द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन मूव्स व्हेन द यूज़र पुशेस द पॉइंटिंग स्टिक। जब आप इसको प्रेस करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा प्रेस किए रखना है और जिस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर को मूव करेंगे ड्यूरिंग प्रेसिंग, उसी डायरेक्शन में एरो भी मूव करेगा। इट रिक्वायर्स नो एडिशनल स्पेस और क्लीनिंग लाइक माउस। इसके लिए कोई अलहदा से कोई आपको जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती जिस तरह माउस और ट्रैक बॉल को रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये की पैड के अंदर ही मौजूद होती है और इसको साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हम अलहदा माउस या ट्रैक बॉल डिवाइस को उसको सफाई रखते हैं, क्योंकि ये की पैड के अंदर होता है और की पैड के साथ ही ये उसमें मौजूद है। तो हम जब उसको की पैड को लिड उसको क्लोज़ करते हैं, लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है उसको लिड कहते हैं, LID, तो वो जब रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली महफूज रहता है, गंदगी उसमें नहीं होती, डस्ट नहीं जाती। पॉइंटिंग स्टिक इज़ नॉर्मली यूज इन नोटबुक कंप्यूटर्स। नोटबुक मैंने आपको पहले भी बताया था, लैपटॉप कंप्यूटर्स को कहते हैं, उनमें इस्तेमाल की जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं जी टच स्क्रीन की। टच स्क्रीन आपको पता है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिवाइस है जो कि आजकल इस्तेमाल की जा रही है। टच स्क्रीन इज़ अ टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस। इसे टच सेंसिटिव डिस्प्ले इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं और इसकी स्क्रीन को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आप इसके ऊपर फिंगर्स जिस जगह भी रखेंगे उसकी वो फिंगर्स की प्रेशर को डिवाइस डिटेक्ट कर सकती है। तो टच सेंसिटिव मतलब टच को महसूस करने के लिए इस तरह की स्क्रीन डिवाइस बनाई गई है, इसलिए इसे टच स्क्रीन को टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस कहते हैं। द यूज़र कैन टच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्क्रीन। आप स्क्रीन के मुख्तलिफ हिस्सों को टच कर सकते हैं फिंगर की मदद से, अपनी अपनी उंगली की मदद से, या स्टाइलस। स्टाइलस एक पेन होता है जो कि कुछ डिवाइसेस के साथ आपको दिया जाता है। ये मेटल का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है। इसको यूज़ किया जाता है फॉर इनपुट इंस्ट्रक्शंस या इशू कमांड्स ऑन दैट डिवाइस। मैनी टच स्क्रीन्स टुडे आर मल्टी टच। आजकल की जो टच स्क्रीन्स हैं वो मल्टी टच है, मतलब आप एक से ज़्यादा फिंगर्स को उस स्क्रीन के ऊपर अगर यूज़ करते हैं तो वो उसकी इनपुट को रिकग्नाइज़ कर लेगी, पहचान लेगी कि यूज़र ने एक से ज़्यादा फिंगर्स को यूज़ किया है एक वक्त में। मिसाल के तौर पे यूज़र कैन यूज़ 2 फिंगर्स टू एनलार्ज और रोटेट एन इमेज ऑन द स्क्रीन। अगर यूज़र अपनी उंगलियों की मदद से कोई इमेज को जूम इन या जूम आउट करता है तो वो आप 2 फिंगर्स को यूज़ करें। लेकिन आजकल लैपटॉप्स के अंदर 10
कह सकते हैं फिंगर्स को भी एक वक्त में टच यूज़ करने के लिए ऑप्शंस दी गए हैं। मेरा अपना जो भी लैपटॉप जिसके ऊपर ये आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैं खुद 10 फिंगर्स को एक वक्त में यूज़ कर सकता हूँ। मतलब इतनी ये मल्टी टच स्क्रीन्स हैं, तो ये यूज़ की जाती हैं। टच स्क्रीन्स आर कॉमनली यूज इन टैबलेट्स, ग्राफिक टैबलेट्स होगी, मोबाइल डिवाइसेस होगी, रिटेल स्टोर मतलब जो स्टोर्स में जाते हैं वहाँ पे चेकआउट्स करने के लिए जो मशीन्स लगी होती हैं वहाँ पे भी होती हैं। एटीएम्स के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। सम मॉडल्स ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर भी कुछ है और कुछ लैपटॉप, ज़्यादातर आजकल तो लैपटॉप्स के अंदर बहुत टच स्क्रीन्स आ चुकी हैं। टच स्क्रीन्स आर पॉपुलर, ये कि ज़्यादातर मशहूर हैं, फेमस भी हैं। क्यों? क्योंकि इसकी मदद से हमें हम आसानी से डिवाइस के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर इशूइंग कमांड। कोई अलहदा से हमें एक्सटर्नल कोई इनपुट डिवाइस, माउस या ट्रैक बार ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब टच स्क्रीन्स जो होती हैं ये दो तरह की होती हैं, एक रेजिस्टिव टच स्क्रीन होती है और एक कैपेसिटिव। ये तो अगर डिटेल में जाएँ तो इसके ऊपर थोड़ा सा लेंथी टॉपिक बन सकता है, लेकिन मैं फ़र्स्ट ईयर के सिलेबस के मुताबिक ही इतना ही महदूद रखूँगा जो यहाँ पर अवेलेबल है। टच स्क्रीन जो रजिस्टिव होती हैं ये पुराने जो मोबाइल फ़ोन है, जब शुरू में टच स्क्रीन्स आई थी उस टाइम पे उन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो स्क्रीन्स बनाई जाती थी वो रजिस्टिव होती थी। मतलब कभी कभी आप उसको प्रेस करते थे तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना पड़ता था कोई भी इशू करने के लिए कमांड। कि आजकल तो हल्का से भी अगर अपने फिंगर को ऊपर रखें तो वो टच डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन पुरानी जो स्क्रीन्स होती थी उनके ऊपर थोड़ा सा आपको प्रेस करना पड़ा, होती तो वो टच स्क्रीन्स ही थी लेकिन थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता था ताकि फिर उसको इंस्ट्रक्शन दे सकें। ऐसी टच स्क्रीन जो होती थी वो रेजिस्टिव होती थी और वो ज़्यादा पुराने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर शुरू में ये बनाई गई। द टच स्क्रीन दैट हैव रेजिस्टिव स्क्रीन कैन सेंस द प्रेशर, जो ऐसी स्क्रीन जो थोड़ा सा प्रेशर बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, ये बिल्कुल ये नहीं कि नॉर्मल स्क्रीन थी क्योंकि आप अपनी फिंगर्स को यूज़ करें तो चल जाती थी, थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता था, इतना भी नहीं जितना हम प्रेशर दूसरी डिवाइसेस को देते हैं। इट कैन बी यूज विद द फिंगर और ऑर्डिनरी स्टाइलस, आम एक मतलब प्लास्टिक का भी अगर स्टाइलस पेन हो तो उसकी मदद से भी हम इसकी स्क्रीन के ऊपर इनपुट दे सकते थे या अपनी फिंगर्स की मदद से भी। क्योंकि मेटल के जो स्टाइलस होते हैं वो अलग स्पेशली बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के अलग होते हैं। अ रेजिस्टिव स्क्रीन कैन आल्सो बी यूज बाय समवन वियरिंग ग्लव्स, अब जिस शख्स ने अगर हाथों में अपने ग्लव्स पहने हैं तो वो रेजिस्टिव टच स्क्रीन्स को यूज़ कर सकता है अपनी फिंगर्स, अगर उसके ऊपर उसने कह सकते हैं ग्लव्स पहने हुए, जिस तरह आजकल सर्दियाँ तो वो मोबाइल यूज़ करना हो तो वो प्रेस कर सकता है, टच कर सकता था। दे आर ओनली यूज्ड इन लोअर एंड स्मार्टफोन्स, जो मतलब शुरू में जब बहुत छोटे छोटे फ़ोन्स बनाए गए थे, जब शुरू में टच स्क्रीन्स आई थी, या आजकल भी देखें तो बहुत छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन जो 3-4 हज़ार के 5-5 हज़ार के होते हैं उनके अंदर टच स्क्रीन्स इस तरह की मौजूद हैं। कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स जो होती हैं ये बहुत ही मतलब इसे कैपेसिटिव इसलिए कहा गया कि ये सेंसर्स इनके अंदर बहुत अच्छे काम करते हैं। एक स्पेशल लेयर्स होती है वो इंसुलेटर की, वो इस्तेमाल की जाती है और एक ख़ास एक केमिकल होता है वो कोई डिटेल में तो इसके ऊपर मैं नहीं जा रहा, वो उससे बनाई गई हैं 2 लेयर्स, उनके दरमियान इंसुलेटर यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से आप जो आपकी जो स्क्रीन्स होती हैं कैपेसिटिव, ये आपकी फिंगर्स की हल्की सी भी टच को डिटेक्ट कर सकती हैं। वो कह रहे हैं द कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स कैन सेंस द कंडक्टिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिस तरह हमारी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब फिंगर्स को टच करना। स्टाइलिस ख़ास स्टाइलिस जो होते हैं मेटल के जो बने वो भी यूज़ किए जाते हैं इस स्क्रीन्स के लिए जो हल्का सिर्फ टच करें। कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स आर मच बेटर, ये बहुत बेहतर हैं और बेहतर रिस्पॉन्ड करती हैं यूज़र के टच की बेस पर एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टिव टच, वहाँ पे क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है। दे आर यूज इन मोस्ट ऑफ द हायर एंड स्मार्टफोन्स, जिस तरह आईफोन हो गए या आजकल जितने भी सैमसंग के फ़ोन हैं, वीवो के फ़ोन हैं, उनके अंदर ये इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है जी, तो टच स्क्रीन्स जो हैं ये इस्तेमाल की जाती हैं रेजिस्टिव भी और कैपेसिटिव। आजकल के दौर में कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स होती हैं जिनमें ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट आ जाता है जी पेन इनपुट डिवाइस जो होती हैं। पेन इनपुट डिवाइसेस भी यूज़ की जाती हैं, इस तरह भी आपको स्टाइलस का भी बताया था। द मोबाइल यूजर्स यूजली इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन यूजिंग ए डिवाइस लाइक ए पेन। बाहर ममालिक में भी अगर बात करें तो बहुत से जो बड़े फ़ोन्स हैं उनके साथ आपको छोटा सा एक डिजिटल पेन नुमा दिया जाता है जो होता तो डिजिट पेन नुमा की शेप का, लेकिन उसके अंदर इंक नहीं फिल होती, उसमें आप कह सकते हैं
कि वो सिर्फ मेटल का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन। द यूज़र कैन राइट एंड ड्रा ऑन ए फ्लैट सरफेस, एक ख़ास सतह के ऊपर वो ड्रा कर सकता है, उस पेन की मदद से इनपुट दे सकता है। द सरफेस कैन बी ए मोनीटर, वो स्क्रीन मोनीटर की हो सकती है, ग्राफिक टैबलेट की भी हो सकता है जिसके ऊपर वो पेन इनपुट यूज़ किया जाए। द डिवाइस इज़ यूज फॉर पेन इनपुट आर स्टाइलिस, जो पेन इनपुट के तौर पर जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती हैं वो स्टाइलिस है और डिजिटल पेन है। स्टाइलिस आपको बताया छोटी सी डिवाइस होती है जो कि पेन नुमा शेप में होती है, ये मेटल या प्लास्टिक की बना होता है। द इनपुट इज़ गिवन विद प्रेशर इंस्टेड ऑफ इंक, इसके ऊपर आपको स्टाइलिस मतलब पेन की मदद से थोड़ा सा दबाव देना पड़ता है, ज़्यादा भी नहीं, हल्का सा दबाव देना पड़ता है, ना कि आप ये समझें कि ये पेन इसके अंदर इंक लगा के दो, इंक डाल के इसके चलाना पड़ता है, इस तरह का नहीं है। द स्टाइलिस इज़ यूज इन मैनी स्मार्टफोन्स एंड अदर पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस, जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स होते हैं उनके अंदर भी डिवाइसेस के साथ ये इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो डिजिटल पेन होता है, ये स्टाइलस की निस्बत अगर कंपैरिजन किया जाए, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। ये डिजिटल पेन्स जो होते हैं ये भी प्रेशर सेंसिटिव होते हैं, इनको भी थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है, और ये ज़्यादातर टैबलेट पीसीज जो होते हैं, बड़े जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो होते हैं, जो ख़ास पीसीज को यूज़ करते हैं फॉर डिज़ाइनिंग पर्पज़, जो ड्राइंग करते हैं आर्किटेक्ट्स, वो डिजिटल पेन को यूज़ करते हैं। द पेन इनपुट इज़ नॉर्मली यूज विद टच स्क्रीन, ज़्यादातर ये जो पेन इनपुट जो दोनों की बात की है, स्टाइलिस और डिजिटल पेन, ये इनके लिए ख़ास एक स्क्रीन्स होती हैं, उनके ऊपर ये यूज़ किए जाते हैं, हर स्क्रीन के ऊपर ये यूज़ नहीं होते। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रेजिस्टिव टच स्क्रीन्स के ऊपर ये नहीं यूज़ होते, कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स पे यूज़ होते हैं जो स्पेशली डिज़ाइन की गई हैं। ए ग्राफिक टैबलेट कैन बी अटैच टू द कंप्यूटर, आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके टच स्क्रीन्स अगर उसके अंदर मौजूद नहीं है तो आप उसके साथ कनेक्ट करके टच पैड की मदद से भी यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक टैबलेट के साथ आपको एक फ्लैट पैड कनेक्ट करना पड़ता है, जिसके ऊपर आप पेन की मदद से जो इंस्ट्रक्शंस देंगे सेम टू सेम वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर स्टोर की जा रही होगी, ड्राइंग की जा रही होगी विद द हेल्प ऑफ स्टाइलिस। स्क्रीन के ऊपर आपकी इमेज बन जाती है जिस तरह आप पैड के ऊपर वो ड्रा करते हैं। पैड एक स्पेशली डिवाइस आपको अलहदा से ग्राफिक टैबलेट के साथ अटैच करनी पड़ती है, जो आप ड्रा करते हैं वही सेम टू सेम कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है। लेकिन उस सूरत हाल के अंदर जब आप ग्राफिक टैबलेट में टच स्क्रीन ना हो तो आप फिर पैड यूज़ करते हैं। डिज़ाइनर कैन प्रोड्यूस, आपको पहले बताया डिज़ाइनर जो होते हैं वो बेहतर ड्राइंग बनाने के लिए ग्राफिक टैबलेट्स का यूज़ करते हैं, इसे हम डिजिटाइज़र भी कहते हैं। फिर बात करते हैं जी गेम कंट्रोलर्स की। गेम कंट्रोलर्स जो हैं ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये देखें जी, ये ग्राफिक टैबलेट जो है ये डायग्राम बनी हुई है, ये यूज़र जो है इस पेन की मदद से थोड़ा प्रेस करके ऊपर डायग्राम बना रहा है। इसी तरह ये आईफोन के ऊपर जो है यूज़र स्टाइलिस की मदद से इंस्ट्रक्शन दे रहा है। आजकल लोग तो अपनी फिंगर से ही कर रहे हैं, लेकिन वैसे डिवाइसेस इनके साथ मिलती हैं। तो गेम कंट्रोलर्स जो हैं जिस तरह जॉयस्टिक जो ये भी एक इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, यूज़ की जाती है फॉर गेमिंग पर्पस। गेम कंट्रोलर्स क्या होते हैं? डिवाइस यूज़, ऐसी डिवाइस जो इस्तेमाल की जाती है टू इंटरेक्ट विद अ वीडियो गेम, जो वीडियो गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम गेम कंट्रोलर्स कहते हैं। ये इनपुट डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम कोई भी गेम के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एक्शंस परफॉर्म करते हैं या उनको मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कंट्रोलर्स। गेम कंट्रोलर्स के अंदर गेम पैड्स भी होते हैं, जॉयस्टिक्स भी होती हैं, स्टीयरिंग व्हील्स भी होते हैं, व्हील नुमा रेसिंग गेम्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। दीज डिवाइसेस हैव बटन्स, इनके ऊपर बटन्स होते हैं, एंड मिनिएचर होता है, बहुत छोटी डिवाइसेस होती हैं दैट प्रोवाइड इनपुट टू दी कंप्यूटर, जो कि इनपुट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। मिनिएचर का मतलब है स्मॉल, मुख्तसर, छोटी सी। तो उसमें सिर्फ हम जॉयस्टिक ही पढ़ेंगे। जॉयस्टिक जो है ये आपके सामने नज़र आ रही है, ये एक स्टिक होती है और नीचे एक इस एरिया को बेस कहते हैं। बेस मूव नहीं होती, स्टिक को हम किसी भी लेफ़्ट या राइट साइड पे मूव कर सकते हैं। इसके ऊपर बटन्स बने होते हैं जो कि एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या मूवमेंट करने के लिए भी किए जाते हैं। अ जॉयस्टिक कंसिस्ट ऑफ ए बेस एंड स्टिक, जॉयस्टिक को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, बेस और स्टिक की बेस पर। स्टिक कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन, स्टिक को किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर मूव करने के लिए। जॉयस्टिक कैन परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन टू ए माउस और या ट्रैक बॉल की तरह ही काम करता है, लेकिन इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज लेस कंफर्टेबल एंड एफिशिएंट, मतलब ये ज़्यादा मौसर नहीं है, मतलब आरामदेह डिवाइस नहीं है, मतलब आप सुकून से इसको यूज़ कर सकें। थोड़ा सा आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है इसको इस्तेमाल करने में। ज़्यादा जॉयस्टिक जो होती है ये गेम्स खेलने के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं। जिस तरह एक लॉजीटेक फ्रीडम 2.4, आप इंटरनेट पे जाके सर्च करें लॉजीटेक फ्रीडम 2.4, ये एक जॉयस्टिक है जो कि वायरलेस जॉयस्टिक है जो कि यूज़ की जाती है फॉर प्लेइंग गेम्स। तो
आज के टॉपिक के अंदर हमने जी पॉइंटिंग डिवाइसेस के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइसेस थी उनको आज हमने कवर कर लिया है। तो 3 पहले पढ़ी हैं, 3 से 4 आज पढ़ी हैं। तो ये ही अगर आप पॉइंटिंग डिवाइसेस के टॉपिक के अंदर ये चीज़ डिस्कस कर दें तो आपको इंशाल्लाह अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर भी अगर आपको इस आज की वीडियो के अंदर कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, यू कैन आस्क फ्रीली इन कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले आइकन नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं लेक्चर्स आपको लोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।